और ज्यादातर जो भक्त होते हैं वो यही कहते हैं कि हम चरणों के दास बनना चाहते हैं, है ना। अभी कोई भक्ति करता है और अगर आप उससे पूछें कि आप क्या चाहते हो, तो वो कहेंगे हमें मोक्ष चाहिए, और क्या कहेंगे, दूसरी चीज क्या बोलेंगे कि हमें उस हरि के चरण चाहिए, है ना। तो हम भी जब भक्ति मार्ग में थे तो चरण हम यही समझते थे कि तो ये जो स्थूल पैर है ना, देवी देवताओं के, श्री कृष्ण के, राम जी के, ये सारे दो पैर। फिर जैसे जैसे शिव के बारे में पढ़ना शुरू करा तो शिव तो निराकार है, तो निराकार के तो पैर होते नहीं है, तो कौन से चरणों की प्राप्ति भक्त लोग करते हैं। जैसे बड़े बड़े तीर्थों पर जैसे दिखाए ना, 12 ज्योतिर्लिंग के, वहां जाकर तपस्या करते हुए दिखाया। तो वो कौन से दो चरणों की प्राप्ति थी, तो दो चरण। फिर जब हमने उसे डीप में समझा, बाबा का ज्ञान मिला, तो दो चरण माना 2 स्टेप स्टेजेस, है ना। फर्स्ट स्टेज त्याग, सेकंड स्टेज तपस्या। तो हमें समझ आया कि ये दो चरण को प्राप्त करना सबके लिए जरूरी है। तो अगर हम देखें, अगर हम तीर्थ जाते हैं, है ना, तो यही मन में लेके जाते हैं ना कोई विश तो हम लेकर गए ही होंगे कभी भी, आप लोगों में से भी जो भी गया होगा। कई लोग विश नहीं लेते, कई लोग कहते हैं हमने कभी ईश्वर से मांगा नहीं और उसने कोई कमी छोड़ी नहीं, तो हम मांगा नहीं, लेकिन फिर भी हम मन की शांति के लिए, आंतरिक शांति के लिए उस तीर्थ पर गए। तो वो दो चरण क्या है? त्याग। अगर आप देखें, जब आप कोई भी पूजा पाठ या कोई भी घर में हवन या कोई भी अगर आप जो भी करते हो, या रोजे आते हैं, हमारे मुस्लिम भाई बहनों के रोजे आते हैं, और बहुत सारे धर्मों में अलग 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 त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। तो उस व्रत में सबसे पहले ही वृत्ति को शुद्ध किया जाता है ना। वृत्ति को शुद्ध करना, वृत्ति को शुद्ध करने से ही व्रत पूरा होता है। क्योंकि मानो आज मेरा व्रत है, तो मेरी वृत्ति में सुबह ही आ जाएगा कि आज मुझे तेज नहीं बोलना, आज मुझे अपशब्द नहीं बोलने, आज मुझे ये चीजें अवॉइड करनी है, आज मुझे इतने समय पाठ करना है, और ये सात्विक भोजन को टेक करना है, मतलब खाना है या इसको लेना है। तो पहले ही कॉन्शियस में ये सारी चीजें ऐड हो जाती हैं।